Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning visualizing solid shape. This chapter is from your 8 mathematics NCERT. तो स्टूडेंट्स इन द प्रीवियस लेक्चर वी ऑलरेडी लर्न अबाउट द सम सॉलिड शेप्स. वो फ्रंट व्यू से कैसे दिखते हैं, साइड व्यू से कैसे दिखते हैं, टॉप से कैसे दिखते हैं. तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे मैपिंग स्पेस अराउंड अस. You have been dealing with maps since you were in a primary classes, okay? In geography, you have been asked to locate a particular state, a particular river, a mountain, etc. on a map. In history, you might have been asked to locate a particular place where some event had occurred long back, and you have traced routes of rivers, roads, railway lines, traders, and many others. Correct? सो हाउ डू वी रीड मैप. हम कैसे मैप को रीड करते हैं. वॉट कैन वी कंक्लूड एंड अंडरस्टैंड वाइल रीडिंग अ मैप, एंड वॉट इन्फॉर्मेशन डज अ मैप हैव एंड वॉट इट डज नॉट हैव. इट इज़ देखिए स्टूडेंट्स, इज इट एनी डिफरेंट फ्रॉम अ पिक्चर. क्या ये पिक्चर से डिफरेंट होता है. In this section, we will try to find answer to some of this question and look at the map of house whose picture is given alongside. Okay, देखिए आपको दिख रहा है 10.1 में. Yes. तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पर देखिए देख पा रहे हो तो ये रहा आपका ट्री दिख रहा है. ये देखिए यहाँ पर है ट्री. देन आफ्टर दैट ये रहा ओपनिंग स्पेस. यहाँ से देखिए ओपनिंग स्पेस यहाँ पर हमें दिख रहा है. ये है रूट्स. ओके, ये और ये वाला रहेगा रूट्स. तो ये रहा हमारा रूट्स जो होम के अंदर जाता है. ओके, तो ये है होम की एंट्री. तो होम के अंदर देखिए ये रहा कुछ समथिंग, ये हॉल होगा समथिंग, यहाँ पर कुछ रूम्स होंगे. ठीक है, यहाँ से भी कुछ तो रूम होगा. यहाँ पर इसका एंट्री यहाँ से है और इसकी एंट्री देखिए यहाँ पर कुछ स्पेस है. यहाँ पर भी कुछ एक रूम है. ओके, तो आपको कैसे मिल रहा है. देखिए आपको जो लेआउट है पूरा होम का यहाँ पर दिख रहा है कि ये होम जो है उसका कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ है, उसका लेआउट कैसे किया है, उसकी ब्लूप्रिंट क्या है. ओके, ब्लूप्रिंट, यस, यही इस टाइप पे ही ब्लूप्रिंट होते हैं कोई भी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स वगैरह उसके. ओके, सो व्हाट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम द अबव इलस्ट्रेशन. व्हेन वी ड्रॉ अ पिक्चर वी अटेम्प्ट टू रिप्रेजेंट रियलिटी एज इट सीन with all the details, whereas a map depicts only the location of the object. In relation to other objects, secondly, different persons can give these descriptions of pictures completely different from one another. So depending upon the position from which they are looking at the house, but this is not true in the case of map. The map of the house remains the same irrespective of the position of the observer. In other words, perspective is very important for drawing a picture, but it is not relevant for a मैप. देखिए स्टूडेंट्स, अभी अगर आपका एक कोई फ्रेंड आने वाला हो, ठीक है, जो जिसे आपके घर का जो पता है वो पता नहीं है, बट उसे पता है कि आपकी स्कूल कहाँ पर है. तो आप क्या करोगे. अभी आपके पास मोबाइल भी नहीं है, आपके फ्रेंड के पास मोबाइल नहीं है. ओके, तो गूगल मैप आप उसे नहीं बता सकते, लोकेशन भी नहीं भेज सकते. बट आपने क्या किया था, अगर जब आपकी और उनकी मीट हुई थी, मतलब आप मिले थे, तो आपने एक मैप उनको बना के दिया था. मतलब स्कूल से कैसे आना है, कहाँ पर राइट लेना है, कहाँ पर लेफ़्ट लेना है. आप क्या करोगे, वहाँ पर एक जहाँ पर राइट लेना है तो वहाँ पर जो लोकेशन है, मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी होटल होगा तो वहाँ पर आपने मेंशन कर दिया कि ये जो होटल है समथिंग समथिंग होटल से आपको राइट लेना है. देन आफ्टर दैट आपको सामने एक मंदिर दिखाई देगा, मंदिर से लेफ्ट आ जाइए. देन आपको सामने एक बिल्डिंग दिखाई देगी, समथिंग इसका नाम ये है, और वहाँ से एक रोड जाता है तो वहाँ से अंदर जाके समथिंग ऐसे आपने रूट बना के दिया तो आपके फ्रेंड के लिए भी आसान हो जाएगा ना. करेक्ट. सो नाउ लुक एट द मैप विच हैज़ बीन ड्रॉन बाय 7-year-old राघव एज द रूट फ्रॉम his house to the school. So from this map, can you tell how far is Raghav school from his house? कितना दूर है. So would every circle in the map depict a roundabout? Okay, and whose school is nearer to the house, Raghav's or his sister? Okay, देखिए यहाँ पर इसका हाउस है, उसके माई सिस्टर स्कूल यहाँ पर उसने लिखा है. देन आफ्टर दैट यहाँ पर कुछ सर्कल्स यहाँ पर उन्होंने मेंशन किए, पॉन्ड यहाँ पर है. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आंसर द अबव क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन मैप, बिकॉज यहाँ पर ओनली माई सिस्टर स्कूल कहाँ है, मेरा हाउस कहाँ है. The reason is that we do not know if the distances have been drawn properly or whether the circles drawn are roundabouts or represent something else. Okay, मतलब जो circles है कुछ और यहाँ पर डिपेक्ट करते हो तो उसका भी हमें पता नहीं है. Okay, then students, now
Look at another map drawn by his sister, 10-year-old Meena, to show the route from her house to her school. Okay, मतलब देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ उसने डिस्टेंस लिखा है, 1 किलोमीटर लिखा है, यहाँ पर कुछ ऐसे उन्होंने सिंबल भी यहाँ पर बनाए हैं। देन यहाँ पर दिखा है कि हॉस्पिटल है, और उसने वहाँ पर मेंशन किया है कि ये शॉप का ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर द शॉप, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर द हाउस, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्कूल के लिए, ये रोड है, ये यहाँ पर पॉन्ड है। तो स्टूडेंट दिस मैप इज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर मैप्स, करेक्ट? सो हियर मीना हैज यूज डिफरेंट symbols for different landmarks. Secondly, longer line segments have been drawn for longer distances and shorter line segments have been drawn for shorter distances. That is, she has drawn map to the scale. So students, now can you answer the following question? How far is Raghu school from his residence? उसके residence से कितने दूर पे है? क्या आप इसका आंसर दे सकते हो यहाँ पर अभी? Whose school is nearer to the house? किसका स्कूल यहाँ पर नियरर है? राघोस और मीना, विच आर द इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स ऑन द रूट? कौन से इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स यहाँ पर दिख रहे हैं? सो दस वी रियलाइज दैट use of a certain symbols and mentioning the distances had help us read the map easily. Okay, तो स्टूडेंट्स देखिए, समथिंग अगर ये रहा इसका जो हाउस है, तो यहाँ पर देखिए ये रहा एक स्कूल और ये रहा अनदर स्कूल। ओके, तो आपको यहाँ पर काउंट करना है कि 1.5 किलोमीटर, ये रहा 1.5, एंड देन ये है 1/3 एंड ये 1/4 है। वी ऑलरेडी नो दैट 1/4 इज लेसर दैन 1/3, तो ये रहा, ये जो स्कूल है ये नियरर है टू द हाउस। ओके, देन स्टूडेंट्स देखिए, ऑब्जर्व दैट द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप, देखिए ऑन द मैप आर proportional to the actual distances on the ground. This is done by considering proper scale. While drawing or reading a map, we must know to what scale it has to be drawn और हैज़ बीन ड्रॉन। ओके, तो आपको जब आप ड्रॉ करते हो कोई भी मैप, तो आपको स्केल पता होना चाहिए, आप कौन सी स्केल यहाँ पर यूज़ करें, आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए। सो अप्रोप्राइट डिस्टेंस के लिए आपको अच्छी तरीके से स्केल भी डिफाइन करना आना चाहिए। ओके, सो हाउ मच एक्चुअल डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय 1 मिलीमीटर और 1 सेंटीमीटर इन द मैप? दिस मीन्स दैट इफ the one draws a map, he or she has to decide that 1 centimeter of space in the map shows a certain fixed distance of say 1 kilometer or 10 kilometer. This scale can vary from map to map but not within a map. Okay, so for instance, look at the map of the Indias alongside the map of Delhi. देखिए स्टूडेंट्स, आपके बुक में आपको दिख रहा होगा. So you will find that when the maps are drawn of the same size, scales and the distances in the map, two maps will vary, correct? So that is 1 centimeter of space in the map of Delhi will represent smaller distances as compared to the distance in the map of India, and the larger the place, the smaller the size of the map drawn, the greater is the distance represented by 1 centimeter. Okay, तो स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, दस वी कैन समराइज दैट अ मैप डिपिक्ट्स द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और प्लेस in relation to the other object places. Symbols are used to depict the different objects or places. There is a no reference or perspective in the map, that is objects that are closer to the observer are shown to be the same size as those that are further away. सो फॉर एग्जाम्पल लुक एट द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन. देखिए यहाँ पर एक सेम ही है, बट ये यहाँ से दिख रहा है और ये थोड़ा सा दूर से दिख रहा है. ओके, तो ऑब्जर्वर कहाँ पर है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर. सो मैप्स यूज अ स्केल विच इज फिक्स फॉर अ पर्टिकुलर मैप. इट रिड्यूसेस द रियल डिस्टेंसेज प्रोपोर्शनेटली उसे रिड्यूस करता है टू डिस्टेंस ऑन द पेपर. स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कोई भी मैप होगा तो आप उसे ओपन करिए और वहाँ पर नीचे स्केल दिया होता है. ठीक है, ऐसे समथिंग लाइन में दिखा देता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर्स. ओके, यहाँ पर ऐसे शो किया जाता है मैप में. तो आपको क्या करना है, एक मैप ओपन करना है, वहाँ पर देखना है कि उसकी स्केल क्या दी है, और स्केल लेके आपको अप्रोक्सीमेटली कोई भी टू डिस्टेंस जो है यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि उसका दूरी कितना होगा, उसका टोटल डिस्टेंस कितना होगा. तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही आज का लेक्चर नंबर 2 हम यहाँ पर ही एंड करते हैं. आज के इस लेक्चर में हमने मैप के बारे में अंडरस्टैंड किया. तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.